अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़, पीसीओडी, हाइपोथायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कैटेगरी में आती हैं, इनमें मेडिसिन्स का क्या रोल है, मेडिसिन्स को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं और उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। बहुत लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं और सब के सब दवा ले रहे हैं ये सोच के कि उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो क्या जो दवाइयाँ आप डायबिटीज़ के लिए खा रहे हैं या पीसीओडी के लिए खा रहे हैं या हाइपोथायराइड के लिए खा रहे हैं या ब्लड प्रेशर के लिए खा रहे हैं, क्या वो आपके रूट कॉज पे काम कर रहा है? क्या वो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मेडिसिन्स का काम क्या है? मेडिसिन्स का काम है आपके सिम्टम्स को सप्रेस करना। जैसे डायबिटीज़ के केस में आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है और उस शुगर से हमारी बॉडी अंदर से प्रॉब्लम में आ सकती है। शुगर के मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं, इसलिए उनको कम रखना ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ का रूट कॉज को हम ट्रीट नहीं कर रहे, ब्लड शुगर को कम कर रहे हैं। और चूंकि रूट कॉज को हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं और ब्लड शुगर को यानी कि उसके सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हमें वो मेडिकेशन बार बार लेना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर के केस में आपके ब्लड प्रेशर का रूट कॉज है वो खत्म नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर का जो सिम्टम है यानी कि आपके आर्टरीज पे जो चोट लग रही है तेज ब्लड प्रेशर की वजह से, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें दवाइयां बार बार लेनी पड़ रही हैं, सुबह भी लीजिए शाम में भी लीजिए, क्योंकि इम्पैक्ट तभी तक है जब तक आप दवा ले रहे हैं। जैसे ही दवा का असर कम होगा, सिम्टम्स वापस आएंगे और उसको सप्रेस करने के लिए हम दोबारा दवा लेंगे। तो मेडिसिन का काम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में सिर्फ और सिर्फ उस बीमारी को मैनेज करना है, खत्म करना नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे सब कुछ ठीक तो है, और इस फॉर ग्रांटेड ले लेने के चक्कर में हम अपनी बीमारी को और ज़्यादा वर्स करते चले जाते हैं। हमें लगता है शुगर नॉर्मल तो है, हमें लगता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो है। तो जब हमें लगता है कि शुगर नॉर्मल हो गया या ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है, तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत क्या है? हमें स्ट्रेस पे काम करने की ज़रूरत क्या है? हमें डाइट पे कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है? हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत क्या है? तो मेडिसिन्स चूंकि बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, वो हम अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको हम फॉर ग्रांटेड लेके अपना हेल्थ खराब करते चले जाते हैं। यानी कि एक फॉल्स सेंस ऑफ क्योर, हमें एक फॉल्स सेंस मिलता है कि हमारी प्रॉब्लम ठीक है, दवाई से सब कुछ ठीक चल रहा है, मैनेज चल रहा है। आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को पूछे, हाँ शुगर कम रहती है। कम रहती है क्यों? क्योंकि आप दवा ले रहे हैं। ब्लड प्रेशर मेरा कंट्रोल में रहता है, क्यों? क्योंकि आप दवा ले रहे हैं। अगर बिना दवा के शुगर और ब्लड प्रेशर और हाइपोथायराइड सब नॉर्मल है, तब हम मानेंगे कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो रही है, लेकिन नहीं। तो फिर मेडिसिन का पर्पस क्या है? दवाई लेनी ही क्यों है? क्योंकि आप अगर दवा ले रहे हैं लंबे समय तक, तो हर दवा का एक साइड इफेक्ट है। यही बताता है कि दवा लंबे टाइम तक नहीं चलनी चाहिए। यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मेडिसिन्स आर नॉट फॉर लाइफ टाइम। जब आप मेडिसिन्स को फूड की तरह लेने लग जाते हो, यानी कि हर समय, सुबह दोपहर शाम और लाइफ टाइम, तब वो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगती है। इसलिए हमें मेडिसिन्स को सिर्फ मेडिसिन्स की तरह यूज़ करना है। कैसे? आप सपोज करिए कि आज अचानक से आपको पता चला कि आपको डायबिटीज़ है। आपको 2 दिन से सर भारी लग रहा था, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया आपका ब्लड प्रेशर हाई है। अब आपको अचानक से पता चला है, ये बात आपको शायद मालूम नहीं थी। तो अब आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि आपकी एक लाइफस्टाइल रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। यानी कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब आपको पता चल गया कि आपको डायबिटीज है और हाई ब्लड प्रेशर है, और ये लाइफस्टाइल को सुधारेंगे तो चेंज भी हो जाएगा, लेकिन वो तुरंत इंपैक्ट नहीं करेगा। सो हाई ब्लड प्रेशर और हाई डायबिटीज़ की वजह से जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, वो कहीं आपकी बॉडी को अंदर से और ज़्यादा डैमेज ना करें,
इसको रोकने के लिए हम मेडिसिन का हेल्प लेंगे। लेकिन कब तक हेल्प लेंगे? जब तक वो अपने आप रिवर्स ना हो जाए, तभी तक। और आपको बीच में क्या करते रहना है? अपने लाइफस्टाइल पे पूरा फोकस, स्ट्रेस पे काम, प्रॉपर डाइट और वर्कआउट। क्योंकि जैसे ही आप मेडिसिन लेंगे, आपके जो सिम्टम्स हैं डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी एक्सेट्रा के, वो मिनिमाइज होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, लेकिन वो खत्म नहीं हो गए। उसको आपको ये ध्यान में रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की वजह से सही हो रखे हैं, सिम्टम्स सप्रेस हो रखे हैं, खत्म नहीं हुए। खत्म कैसे होंगे? आपकी लाइफस्टाइल की वजह से। सो अपने लाइफस्टाइल पे काम करते रहिए, डॉक्टर के साथ मुलाकात करते रहिए, अपने ब्लड टेस्ट पे नज़र रखिए, और जैसे जैसे चीज़ों में सुधार हो रही है वैसे वैसे आपका डॉक्टर आपकी हेल्प करेगा उस मेडिसिन के डोसेज को कम करने में। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार नहीं करेंगे तो वो मेडिसिन की डोसेजेस और बढ़ती चली जाएंगी, फिर आपको वो दवाई लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। और अगर आप डायबिटीज़ की दवाई 20 साल तक लेंगे तो इवेंचुअली आपको ब्लड प्रेशर की दवा भी लेनी पड़ेगी। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा लंबे समय से ले रहे हैं तो इवेंचुअली आपको डायबिटीज़ भी हो जाएगा और उसकी दवा भी आपको लेनी पड़ेगी। दोस्तों, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो वो रिवर्स नहीं होगा। हाई ब्लड प्रेशर भी रिवर्सिबल है और डायबिटीज़ भी रिवर्सिबल है, भले ही वो 15 साल पुराना हो या 20 साल पुराना हो। टाइम ज़रूर लगेगा बट वो रिवर्सिबल हैं, 100% रिवर्सिबल हैं। सो लाइफस्टाइल को सुधारिए और अपने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करके अपने मेडिसिन की डोसेजेस को कम करिए। सो मेडिसिन को इस तरह से आप अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में डाल के पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।